अगर बात करें कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे रखे डायपोल की कोई एनर्जी होगी, हाँ होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन एक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये छोटा सा एक टॉपिक और है, उसके लिए हम एक्सप्रेशन टाइप करते हैं। अभी मैंने लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और वही डायग्राम मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है। तो आप जो टॉपिक कर रहे हैं वो है potential energy of electric dipole placed in external electric field, and potential energy is the energy of the dipole due to its particular position in external electric field। तो ये इसकी मैंने पोजीशन दिखा रखी है, प्लस क्यू चार्ज ये रहा, माइनस क्यू चार्ज ये रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट टू राइट इन प्लेन ऑफ ब्लैकबोर्ड एक्ट करते हुए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट किया है। एंड ऑलरेडी वी हैव derived the relation for torque acting on the dipole due to this external electric field in previous video, and which comes out to be tau is equal to Pe sin theta. This torque try to align the dipole in direction of electric field. So we have to do some work against this torque in rotating the dipole through small angle d theta. मान लीजिए हम इसको, ये जो टॉर्क लग रही है ये तो इसको एक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लाइन करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम इसको स्मॉल एंगल डी थीटा से इसको इस टॉर्क के अगेंस्ट रोटेट करते हैं। देन स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल अगेंस्ट द टॉर्क इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट d थीटा ए। देखिए यहाँ पे रोटेशन आ रहा है तो इसको हम लीनियरली मूव नहीं करवाएंगे, क्योंकि टॉर्क इसको रोटेट करवा रही है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए। तो हम इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में ही उस टॉर्क के अगेंस्ट थोड़ा सा रोटेट करवाएंगे स्मॉल एंगल d थीटा से। तो कितना हमें स्मॉल वर्क डन वो करना पड़ेगा, वो आएगा dw इज इक्वल टू टॉर्क मल्टीप्लाइड बाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट d थीटा। ठीक है, रोटेशनल मोशन दिया है हमने इसको, इसलिए जो वर्क डन आएगा वो टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा। जैसा लीनियर मोशन में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन देता है, यहाँ रोटेट किया है डायपोल को तो टॉ इनटू d थीटा, और टॉर्क हमने ये ऑलरेडी ड्राइव करी थी, ये Pe sin थीटा, टॉर्क की वैल्यू मैंने पुट कर दी है। ये स्मॉल वर्क डन आ जाएगा इस टॉर्क के अगेंस्ट स्मॉल एंगल d थीटा से रोटेट करने में। P vector makes an angle theta with direction of E. That is, dipole is set, making an angle theta with direction of E. Suppose that dipole initially set at angle theta 1 with direction of E vector, and we have to rotate against the torque to set the dipole at angle theta 2. So, total work done from initial position theta 1 to theta 2 with E vector, वो टोटल वर्क डन क्या आ जाएगा, ये जो स्मॉल वर्क डन था इसका इंटीग्रेशन कर देंगे विद इन लिमिट थीटा 1 टू थीटा 2, Pe sin थीटा इनटू d थीटा, इंटीग्रेशन विद इन थीटा 1 टू थीटा 2। P and E as constant comes out from the integration, and integration of sin theta with respect to theta within limit theta 1 to theta 2, and integration of sin theta is minus cos theta. So we get minus Pe cos theta 2 limit theta 1 to theta 2. So total work done comes out to be minus Pe cos theta 2 upper limit minus में cos theta 1 lower limit, ये ब्रैकेट, ये वर्क डन हमारे पास आएगा। एंड दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन वी कैन से दैट द स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें देखो कुछ एक स्पेशल केसेस हम कर सकते हैं। स्पेशल केसेस देखिए, सबसे पहला केस किया गया है, इनिशियली डायपोल इज एट थीटा 1 इक्वल टू 0 डिग्री विद E vector, and we have to set it at theta 2 equal to theta with E vector. Then
total work done in rotating the dipole from initial position to final position comes out to be is equal to minus PE. That is, we have to put theta 2 equal to theta and theta 1 equal to 0 degree. तो ये हो जाएगा minus PE cos of theta minus cos of 0 degree, and cos 0 is 1. तो यहां पे हम वैल्यू पुट कर देंगे तो ये वर्क डन हमारे पास आ जाएगा, and this work done is stored in form of potential energy of the dipole in this case, and potential energy is denoted by U. Second case, initially dipole is at theta 1 equal to 90 degree with E vector, यानी कि डायपोल जो है इनिशियली परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है, एंड वी हैव टू सेट इट एट थीटा विद E vector. Then amount of work done in rotating the dipole from initial to final position comes out to be minus PE cos of theta 2, that is theta, minus cos of theta 1, that is 90 degree, and cos 90 is equal to 0, therefore work done is equal to minus PE cos theta, and this work done is stored in form of potential energy of the dipole. That is, basic formula for potential energy of the electric dipole in external electric field is minus PE cos theta, and as we know P and E both are vector quantities, dipole moment vector and electric field vector. So U may be written as minus P vector dot E vector. Potential energy of the dipole is negative of scalar product of P vector and E vector. So we can say that potential energy is a scalar quantity because it is the scalar product of P vector and E vector. Negative sign because of we have rotate the dipole against the electric field. Potential energy जो है वो SI यूनिट जूल में मेजर की जाएगी। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था। स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन भी अराइज हुआ होगा, नहीं हुआ है तो होना चाहिए कि अब तक जो चीजें पढ़ी, स्टैटिक चार्ज हमने पढ़ा, उसका भी कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमने देखा है, यूज भी कर लेते हैं। बैलून को रब किया, कम को रब किया, उस पर चार्ज आ गया। लेकिन इलेक्ट्रिक डायपोल हमने इतनी स्टडी कर दी, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या आती है एक्सियल लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन पे, उसका फील्ड हमने फाइंड आउट किया, अब पोटेंशियल एनर्जी निकाल दी। तो क्या इस कांसेप्ट का भी कहीं प्रैक्टिकल यूज है, हम डेली लाइफ में कहीं देखते हैं? तो आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाएं, इसका भी प्रैक्टिकल यूज हमारे डेली लाइफ में है। आप सोच में पड़ गए होंगे कहां? ओवन में। वैसे तो इलेक्ट्रिक डायपोल की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत सी हैं, जैसा मैंने बताया भी था शुरू में एक वीडियो में, जहां डायपोल हमने शुरू करा था एक कंसेप्ट, वहां पे बताया था कि सारे मैटर्स मॉलिक्यूल से मिलकर बने हैं और मॉलिक्यूल्स जो है पोलर और नॉन पोलर में डिवाइड किए गए हैं दो कैटेगरी में। तो ये एक तरह से केमिकल प्रॉपर्टीज सब्सटेंस की, मैटर्स की, मॉलिक्यूल्स की, वो डिटरमाइन करने के लिए कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है। डायलेक्ट्रिक वाला जो टॉपिक है, डायलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस को जहां हम स्टडी करते हैं, उसमें भी इलेक्ट्रिक डायपोल का एक इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये तो बात हो गई हायर लेवल की, यानी रिसर्च लेवल की, वहां पे हम इलेक्ट्रिक डायपोल का कंसेप्ट काफी यूज करते हैं। अब बात करें डेली लाइफ में प्रैक्टिकल यूज, तो उसमें हमने बताया कि डेली लाइफ में ओवन के अंदर हम इस इलेक्ट्रिक डायपोल के कंसेप्ट को समझ सकते हैं। देखिए कैसे एक्सप्लेन करते हैं। ओवन में हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं, मींस ऑल्टरनेटिंग करंट, तो वो एक तरह से टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, और टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड दोनों कंटिन्यूसली चेंज होते हैं। ओवन में फूड स्टफ आइटम को हम हीट अप करते हैं, उनको गर्म करते हैं, और खाने का जो पदार्थ, खाद्य पदार्थ है, उनके अंदर वाटर वेपर्स होते हैं। तो जैसे ही ओवन के अंदर हमने बाउल में ये जैसे फूड मैंने दिखाया रखा और इसको इलेक्ट्रिसिटी से हमने कनेक्ट किया, और जैसे ही सर्किट जो है ऑन करते हैं, तो हमने क्या कर दिया, हमने वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया इस ओवन के अक्रॉस, और वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है इसलिए डायरेक्शन चेंज होगी,
तो डायरेक्शन चेंज होगी तो ये वाटर मॉलिक्यूल जो फूड आइटम में है, वाटर मॉलिक्यूल मैंने शुरू में बताया था एक पोलर मॉलिक्यूल है, तो वो उसके अंदर इलेक्ट्रिक डायपोल बनती है। इलेक्ट्रिक डायपोल बनती है, वो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है जिसकी डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होती है क्योंकि हमने एसी सप्लाई कर रखी है। तो उस डायपोल पे वाटर मॉलिक्यूल्स पे लगने वाली जो टॉर्क है वो ई चेंज होने से कंटिन्यूअसली चेंज होगी, जिससे वो वाटर मॉलिक्यूल जो है एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लाइन होगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बदल गई तो वो फिर से उस डायरेक्शन में लाइन होने की कोशिश करेगा। इस दौरान उसकी जो है पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है और जिसके कारण वो एनर्जी रिलीज करता है और रिलीज करेगा इन फॉर्म ऑफ हीट, जिसके कारण हीट अप होने से वो सारा फूड स्टफ जो है गर्म हो जाता है। तो ओवन में हम इसका प्रैक्टिकल यूज इजीली समझ सकते हैं। फर्स्ट यूनिट बी चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसमें कुछ हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे, उसका मैं एक अलग और नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहा हूं। तो आप जो है चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।